हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ग्राम 98। चलिए आज के इस सेशन में हम सेंटेंस को कवर करेंगे। जो इंग्लिश ग्रामर का जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, सेंटेंस को कवर करना है। पूरे इसके पार्ट्स को देखेंगे, इसके डिफिनीशन को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके साथ ही कवर करेंगे सेंटेंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, उसके साथ ही सेंटेंस के एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये भी सभी कवर करेंगे। वो सेंटेंस में जो उसके सब्जेक्ट्स आते हैं, उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्ट के क्या क्या फॉर्म होते हैं, उसके कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये सभी कवर करेंगे। और सभी को एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट को भी कवर करेंगे, उसके साथ ही जो सेंटेंस के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो सभी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं हम। चलिए इसके पहले आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल स्टडी ग्राम 98 और मैं पंकज कुमार मैं अभी शुरू करता हूँ इस वीडियो को। चलिए इसके पहले भी मैं अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ तक के पार्ट ऑफ स्पीच को कवर किया हूँ, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब तक कंप्लीट है। चलिए उसके पहले हम वो सभी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अभी जो वीडियो है सेंटेंस के ऊपर है, इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब वीडियो के रिगार्डिंग किसी तरह का सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम इस और नेक्स्ट वीडियो को और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आइए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसके लिए धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है। देखिए वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने सब सारे स्लाइड्स को, सारे जो मैटर्स को ऑलरेडी पहले से रिटर्न करके रख लेता हूँ, जिससे वीडियो और लंबी हो जाती है। वो रिकॉर्डिंग टाइम लिखना थोड़ा सा ये होता है, तो इसलिए मैंने सारे स्लाइड को, सारे कंटेंट को रेडी करके रखा हूँ। तो चलिए इसके पहले आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा चैनल है स्टडी ग्राम 98। स्टडी ग्राम 98 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और उस पर जाकर यहाँ पे जो बेल का आइकन है उसको भी हिट कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हमारा अभी आप देख सकते हैं जो आपको सेंटेंस है, सेंटेंस को कवर करना है। तो यहाँ पे देखिए इसके डिफिनीशन को हम लोग देखेंगे। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। आप सभी जानते हैं सेंटेंस का मतलब हमारा हो जाता है क्या, वाक्य। वाक्य इसमें क्या कर रहा है, इसके डिफिनीशन को हम देखते हैं। कर रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, यहाँ पे कर रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड का क्या है, ग्रुप है। दैट प्रोवाइड सर्टेन मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड का क्या है, ग्रुप है। यानी वर्ड का हमारा हो जाएगा शब्द, हमारे शब्द का ग्रुप है, समूह है। वो क्या करेगा, हमको प्रोवाइड करेगा, क्या पढ़ना, सर्टेन मीनिंग। सर्टेन मीनिंग मतलब जो हमारा निश्चित जो उसका अर्थ हमको देगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस। तो चलिए अब यहाँ पे वर्ड की बात है, तो इसके पहले हम इसको आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा और चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। चलिए इसके पहले हम थोड़ा सा आपको देखने वाले हैं। सेंटेंस से पहले कुछ चीज़ें आएगी, उसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप सेंटेंस से पहले हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस का वर्ड क्या है, वर्ड का लेटर क्या है। तो सबसे पहले जो किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है, वो हमारी क्या होती है, हमारा लेटर होता है। किसी भी लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारा अल्फ़ाबेट हो जाता है। अल्फ़ाबेट टोटल क्या होगा, A to Z। जो हमारा किसको या पार्ट डिवाइड नहीं कर सकते हैं इसको, जैसे A to Z तक जो हमारा 26 लेटर है, ये क्या होंगे, किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। जिसको क्या कहते हैं, ये डिवाइड नहीं कर सकते, इसको पार्ट वाइज नहीं कर सकते। और देखिए ये बहुत सारे जो लेटर्स है एक साथ हमारा ग्रुप बनाते हैं। जब ये लेटर्स का ग्रुप आएगा, जब ये लेटर्स का ग्रुप आता है, जो लेटर का ग्रुप आएगा तो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, वर्ड प्रोवाइड करेगा। और इसका भी कंडीशन होना चाहिए कि ये भी हमको क्या होना चाहिए, ये जो ग्रुप होना चाहिए कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए, ये लेटर्स का ग्रुप करना चाहिए। अगर लेटर का ग्रुप अगर मीनिंगफुल है तो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, वर्ड देगा। जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड देख रहे हैं, जैसे AN, ये हमारा दो लेटर से बनकर ए लेटर और दूसरा नेक्स्ट जो है N, ये दो लेटर से मिलकर बना हुआ है, तो हमारा क्या हो गया, वर्ड हो गया। और ये दोनों के मिलने से क्या होता है, एक निश्चित हमारा वर्ड बन रहा है। इसका मतलब होता है N मतलब एक होता है। वही जैसे आपको लिख दिए PN, ये दो लेटर, ये भी दो लेटर मिल गए, तो क्या हमको ये कोई अर्थ हमारा मीनिंग नहीं दे रहा है, इसलिए हमारे ये लेटर नहीं होंगे। जैसे राम हो गया, यहाँ पे 3 लेटर्स मिलकर एक नाम बता रहा है। तो इस तरह से ये भी वर्ड हो गया हमारा। जैसे बॉय हो गया हमारा, 3 लेटर मिलकर B लेटर है, OY, या 3 लेटर मिलकर हमको क्या एक मीनिंगफुल वर्ड दे रहे हैं, मतलब दे रहा है। इससे हमारा क्या हो गया, ये भी वर्ड है। पटना भी हमारा क्या है, 5 लेटर मिलकर हमको वर्ड है। लेकिन हमारा PN, ऐसे NPO, इस तरह से ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे वर्ड नहीं होंगे। उसी तरह सेम जैसे हम लेटर से वर्ड है, उसी तरह सेम वही कंडीशन है कि जब बहुत सारे वर्ड का ग्रुप होगा, जो वर्ड का जब ग्रुप होगा तो हमको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटेंस पड़ेगा। वर्ड का प्रूफ ये भी कैसा होना चाहिए, हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए। ये भी हमको क्या देना चाहिए, मीनिंग देना चाहिए, मीनिंग देना चाहिए। जब वर्ड का ग्रुप होगा हमको जो मीनिंग देगा, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस, तो हमारा क्या देगा, सेंटेंस देगा। जैसे यहाँ पे राम वॉक वर्ड है, इज वर्ड है, गुड वर्ड है, ये हमारा सभी क्या है, सबका अपना अलग अलग अर्थ है। और ये पूरे मिलकर हमको एक अच्छा सा
मीनिंग दे रहा है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, मतलब राम एक अच्छा लड़का है। ये सभी क्या है, वर्ड्स है। तो देखिए अभी देखना आपने कि लेटर्स मिलकर वर्ड बनाएंगे और वर्ड्स मिलकर हमारा सेंटेंस बनाएंगे। तो इस तरह से राम इज ए गुड बॉय फुल सेंटेंस होगा। उसी तरह इंडिया इज माई कंट्री, यहाँ पे इंडिया वर्ड है, इज वर्ड है, माई वर्ड है, कंट्री वर्ड है, ये सारे का भी क्या है, वर्ड है। और ये साथ एक साथ मिलकर हमारा क्या बता रहा है, हमको एक सेंटेंस बना जिसका कुछ ना कुछ अर्थ है, कुछ ना कुछ मीनिंग है। इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे, सेंटेंस हो जाए। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग सेंटेंस की जाते हैं। हमको जरूर लगा कि सेंटेंस से पहले लेटर और वर्ड को कवर करना। चलिए तो आगे शुरू करते हैं। चलिए फिर सेंटेंस पे हम आते हैं। चलिए तो चलिए अभी हम यहाँ पे थे, सेंटेंस को यह देखे थे क्या कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट प्रोवाइड सर्टेन मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। कह रहा है कि जो वर्ड का ग्रुप है, अभी आपने देखा कि सेंटेंस क्या होता है कि वर्ड का जो ग्रुप होता है वो हमको क्या निश्चित मीनिंग देगा, निश्चित अर्थ देगा, वो हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे राम इज, हमारा क्या है, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, राम एक मेरा क्या है, अच्छा दोस्त है। यहाँ पे ये पूरे वर्ड मिलकर हमको एक अच्छा सा वर्ड सेंटेंस दे रहा है। उस तरह ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 वर्ड मिलकर हमको अच्छा सा अर्थ दे रहा है। इस तरह से ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, बहुत सारे ग्रुप है, 5 वर्ड हो गए, हमारे ग्रुप मिलकर क्या हमको वर्ड दे रहे थे, इसलिए ये सभी क्या है, ये दोनों हमारे सेंटेंस है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सेंटेंस को कितने पार्ट्स में बांटते हैं। अब सेंटेंस को यहाँ पे पार्ट वाइज डिवाइड करने वाले हैं। सेंटेंस को पार्ट वाइज यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं सेंटेंस को हम लोग 2 पार्ट में, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। प्रीडिकेट का मतलब आप समझ लीजिए विधेय, हिंदी में आपका होता है विधेय। अब क्या होता है अभी बताने वाला है। जैसे सब्जेक्ट का आपको मतलब मालूम है, जो करता है, जो सेंटेंस में, जो किसी सेंटेंस में जो हमारा जो डूअर होता है, जो कोई भी काम करने वाला होता है, वही हमारा क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। अगर आपने हमारा ये वर्ब वाली वीडियो देखी है तो वहाँ पे आपको मिलेगा, उसमें मैंने सेंटेंस को और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। फिर भी आप यहाँ पे मैं फिर बताने वाला हूँ। चलिए सब्जेक्ट क्या होता है कि सेंटेंस में जो एक्टिविटी करता है, जो भी हमारा एक्टिविटी होगा, जो भी वर्क होगा, जो भी एक्शन होगा, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। चलिए प्रीडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग कि सेंटेंस का एक पार्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट, जो उसके सब्जेक्ट के अलावा जितने रिमेनिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन इंटरजेक्शन है, जो भी सारे पार्ट्स होंगे वो सभी किसके अंदर आ जाएंगे, प्रीडिकेट्स के अंदर, प्रीडिकेट्स के अंदर आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद रिमेनिंग पार्ट्स क्या होता है, प्रीडिकेट्स होता है। रिमेनिंग पार्ट जितना भी बचा हुआ पार्ट होगा, रिमेनिंग पार्ट आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा क्या होगा, प्रीडिकेट होता है। चलिए यहाँ पे आप थोड़ा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल के साथ मैंने कवर किया। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिया, यहाँ पे कह रहा है कि आई एम द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैं क्या हूँ, एक अंग्रेजी भाषा के टीचर हूँ, शिक्षक हूँ। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं आई हमारा क्या कह रहा है कि जो ये सारे बात किसके बारे में कहा जा रहा है, तो मेरे बारे में कहा है। टीचर कौन है, किस भाषा के, किसके बारे में कहा है, मेरे बारे में, मतलब जो भी चीज़ किसी के बारे में कहा है तो वो हमारा जो होता है सब्जेक्ट होता है। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट के अलावा, ये तो हमारा सब्जेक्ट क्लियर हो गया, इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद जितने सारे पार्ट है, एम द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ये सारे जितने वर्ड बोले सभी क्या होगा, हमारे प्रीडिकेट होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो कि सब्जेक्ट कौन है और प्रीडिकेट कौन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब बात आती है हमारे सब्जेक्ट के एलिमेंट्स कितने हैं, सब्जेक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट समझ लीजिए उसके कितने पार्ट्स होंगे, क्या क्या हो सकते हैं, किसी सेंटेंस में क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है हमारा सब्जेक्ट, जैसे आपके इस कोड में याद रखते हैं SVOC इस तरह से। तो हमारा सबसे पहला हमारा हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अभी आपने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद आती है वर्ब की। वर्ब क्या आती है कि जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हमारा वर्क होगा या एक्शन होगा, वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। ऑलरेडी मैंने अपने प्लेलिस्ट में, वो चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वर्ब को अच्छे से कवर किया हूँ, वो आकर आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, उसके साथ ही एडवर्ब होता है। ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं, आर्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ सेंटेंस के पार्ट हो सकते हैं। चलिए लेकिन ये हमारे मुख्य रूप से यही है। चलिए यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है, नोट क्या है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब आर कंपल्सरी टू मेक अ सेंटेंस। कह रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, कंपल्सरी है। किस लिए कंपल्सरी है, सेंटेंस बनाने के लिए। सब्जेक्ट और वर्ब हमारे क्या है, कंपल्सरी है। सब्जेक्ट और वर्ब हमारे लिए क्या है, बहुत ही कंपल्सरी है। क्या चीज़ बनाने के लिए, आपको एक अच्छे से सेंटेंस बनाने के लिए, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। सेंटेंस तभी तो होगा जो ग्रुप का, जो वर्ड का ग्रुप होगा, जो हमको मीनिंगफुल सेंस देगा। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे। अब बात आती है, हमने जो एलिमेंट्स, जो पहला हमारा क्या था, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को यहाँ पे फिर से कवर करने वाले हैं। चलिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या करें कि वन
हु फंक्शन और मेंशन इन सेंटेंस, कह रहा है कि वो व्यक्ति जिसकी क्या सेंटेंस में उसकी चर्चा की गई, या कोई फंक्शन कर कोई क्रिया वो कर रहा है, या जिसकी चर्चा सेंटेंस में की गई है, क्या कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, थोड़ा 1 मिनट। चलिए देख सकते हैं, कह रहा है कि सेंटेंस में जो फंक्शन करेगा या जिसके बारे में इसकी चर्चा की, जिसको मेंशन किया जाए, तो हमारा क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। चलिए जनरली, चलिए इसकी पोजीशन की बात करते हैं कि सेंटेंस में किस जगह पे आता है। जनरली कह रहा है कि जनरली द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, ये यहाँ पे होता है सेंटेंस में, कहाँ पे होगा ये, बिगिनिंग में, जो शुरुआत में। जनरली क्या होता है हमारा शुरुआत, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड है तो थोड़ा बीच में भी आ सकता है, लेकिन जनरली बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही होता है। चलिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे एग्जाम्पल में कह रहा है कि राम इज माई ब्रोदर, राम क्या है, मेरा भाई है। तो ये भाई कौन है, तो राम है। तो इस जिसके बारे में कहा जाए, जिसकी चर्चा की, राम की चर्चा की जाए कि राम कौन है, भाई है, इस तरह से राम हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह का स्टूडेंट आर स्टडिंग, कह रहा है कि स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अध्ययन करने का काम कौन कर रहा है, जो भी वर्क करने वाला, जो फंक्शन करने वाला होता है, या जिसके बारे में कुछ मेंशन किया जाता है, तो वही हमारा सब्जेक्ट होता है। इस तरह से हमारा ये क्या सेंटेंस है, जो स्टूडेंट हो गया हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब बात ये है कि ये जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में किस किस रूप में आ सकते हैं, किस किस फॉर्म में आ सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे कवर किया, कुछ पॉइंट लिया हुआ है, इसके अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसको चर्चा की है। सबसे पहला जो होता है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, या तो नाउन के रूप में होता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन के रूप में हो सकता है, या प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है जनरली, जैसे एडजेक्टिव के रूप में द प्लस पुअर, यानी इस तरह से, उस तरह से एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में भी हो सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में हो सकता है, 2 + वर्ब 1 करके आप इन्फिनेटिव होता है। नेक्स्ट हमारा है कि या जेरंड के रूप में, जेरंड वर्ब के रूप में भी हो सकता है, वर्ब प्लस ing या बोल सकते हैं वर्ब फॉर जेरंड के रूप में भी हो सकता है। उसके बाद आती है ये फ्रेजेस के रूप में भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे 7 टाइप मैंने दिया, 7 टाइप ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें से जैसे ऑलरेडी मैंने नाउन को वीडियो डाली हुई है, नाउन को कवर किया, प्रोनाउन को कवर कर दिया, एडजेक्टिव को भी कवर किया। चलिए तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए तो ये 7 जो इंपॉर्टेंट है, इस रूप में हमारा क्या सब्जेक्ट आ सकता है। यहाँ पे आपने देखा था कि फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। तो चलिए अब थोड़ा सा सब 7 जो टाइप है सबका एक एग्जाम्पल हम कवर करने वाले हैं। अभी हम आपको बताया कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है किस किस रूप में हो सकता है, जैसे नाउन के रूप में हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में हो सकता है, इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में हो सकता है, और जेरंड के रूप में हो सकता है। उसके अलावा जो फ्रेजेस के रूप में भी हो सकता है। तो सभी पे हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। चलिए जैसे पहला हमारा देख सकते हैं, पहला जो एग्जाम्पल है क्या देख सकते हैं कि बर्ड्स आर चार्पिंग एट दिस टाइम, बर्ड्स क्या कर रहा है अभी दिस टाइम में, क्या है चार्पिंग कर रहा है, चहचहा रहा है। तो यहाँ पे जो बर्ड्स है हमारा ये सब्जेक्ट है, किसके बारे में चर्चा हो रही है, बर्ड के बारे में। बर्ड हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन किस रूप में है, नाउन के रूप में है, क्योंकि बर्ड्स हमारा क्या है, नाउन है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं कि यू आर स्टिल माई एंटागोनिस्ट। यहाँ पे एंटागोनिस्ट का मतलब देख सकते हैं जैसे विरोधी करके, विरोधी कह रहे कि तुम अभी तक क्या हो, मेरे विरोधी हो। तो यहाँ पे जो भी करा ये पूरा सेंटेंस में क्या करे, किसके बारे में करे, किसको विरोधी बता रहा है, तुमको, यानी जिसके बारे में मेंशन किया जाए, जिसकी चर्चा किया जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट है, लेकिन किस रूप में ये है, हमारा प्रोनाउन के रूप में है। यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे ऑलरेडी मैंने प्रोनाउन की वीडियो डाल चुकी है, तो आप प्रोनाउन में किस तरह का डाउट हो तो आप जाकर एक बार उसको देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि द वाइज गेट ऑनर एवरीवेयर, कह रहा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, देखिए वाइज मतलब होता है बुद्धिमान, ये एडजेक्टिव, लेकिन जब द वाइज होता है तो हमारे क्या होते हैं, नाउन बन जाते हैं, सब्जेक्ट बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, द वाइज हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और ये किस रूप में है, द प्लस वाइज एडजेक्टिव, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, लेकिन किस रूप में है, हमारा एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कह रहा है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, करे जो बुद्धिमान जो छात्र हैं वो क्या अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेंटेंस, ये वर्ड टाइम बर्बाद कौन नहीं करते, तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे किस रूप में है, एडजेक्टिव प्लस नाउन। यहाँ आप देख सकते हैं कि
इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है और स्टूडेंट हमारा क्या है, नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि किस रूप में यहाँ पे है, एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में। नेक्स्ट हमारा है कि टू हेल्प द पुअर इज ए वर्च्यू, कह रहा है कि जो गरीबों की, टू हेल्प जो प्योर मतलब गरीबों की सहायता क्या एक तरह का क्या बोलते हैं, अच्छा काम है। तो यहाँ पे काम कर रहा है कि कौन सा हेल्प कर रहा है, यहाँ पे टू हेल्प, कौन सा काम हो रहा है, हेल्प करने का। देख सकते हैं टू प्लस ये वर्ब वन, टू प्लस वर्ब वन हमारा क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन किस रूप में है, इन्फिनेटिव के रूप में। देख सकते हैं इन्फिनेटिव के रूप में हमारा है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि स्विमिंग कीप अस फिजिकली फिट। तो यहाँ पे जगह तैरना क्या हमको क्या किस तरह रखता है, फिजिकली फिट रखता है। तो यहाँ पे जो स्विमिंग हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये क्या किस रूप में है, वर्ब फोर। अब वर्ब फोर को किस रूप में हम जानते हैं, एक और जेरंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्विमिंग जो सब्जेक्ट है किस रूप में है, जेरंड के रूप में। नेक्स्ट हमारे और सेंटेंस है, देख सकते हैं कि द मैन इज इन ब्लैक कोट, द मैन इज इन ब्लैक कोट इज अ लायर, कह रहा है कि वो आदमी जो क्या है ब्लैक कोट में होकर क्या है, वकील है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा है, पूरा जो सेंटेंस है पूरा ये वाला, ये पूरा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और किस रूप में है, फ्रेज के रूप में। पूरा अलग वाक्य दिखे, लेकिन यह वाक्य का अंश है, पार्ट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाक्यांश, यानी इसको फ्रेजेस। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी में मैंने 7 एग्जाम्पल ले लिए। सभी पे किस किस रूप में, सब्जेक्ट नाउन के रूप में हो सकते हैं, प्रोनाउन के रूप में हो सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव प्लस नाउन के रूप में हो सकते हैं, इन्फिनेटिव के रूप में हो सकते हैं, और जेरंड के रूप में हो सकते हैं, और फ्रेजेस के रूप में हो सकते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट किस किस रूप में हो सकते हैं ये मैंने कवर कर लिया। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अब जो मैंने जो सेंटेंस का अगला जो पार्ट कवर किया था वो हमारा क्या था, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। और वर्ब को ऑलरेडी मैंने पहले बताया, इसलिए मैंने वर्ब को यहाँ कवर नहीं करा। और वर्ब की वीडियो जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा अगला आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में अभी देखेंगे। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी जब वर्ब का इफेक्ट जहाँ पड़ता है, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि वर्ब का इफेक्ट जहाँ पड़ता है, वर्ब का इफेक्ट जहाँ पड़ेगा वही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। चलिए इसकी पोजीशन की बात करिए, हमारे सेंटेंस में इसकी स्थिति कहाँ होती है, कहाँ होता है ये, तो जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब। मेन वर्ब के क्या होता है, बाद में होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद, ये आपको याद रखना। चलिए अब कह रहा है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कह रहा है कि सेंटेंस में कोई कौन सा ऑब्जेक्ट है वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आपने इस चीज़ को मैंने पहले भी इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कवर किया, वर्ब में कवर किया है कि व्हाट और हुम का जो रिप्लाई होता है, जैसे किसी क्वेश्चन में जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल में यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा, जैसे राम इज रीडिंग अ बुक। तो चलिए इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, आप तो जैसे कौन सा काम कौन सा हो रहा है, तो आपको मालूम हो गया कि ये वर्ब हो रहा है। सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है, रीडिंग का। लेकिन इस काम को कौन सा कर रहा है, जब वर्ब से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन क्या क्या, व्हाट और हुम लगाकर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है तो यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि व्हाट रीडिंग तो इसका रिप्लाई मिल रहा है कि हाँ बुक। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जब व्हाट और हुम लगाकर हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो भी रिप्लाई आएगा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे इस चीज़ को आपको देखना है। अगर व्हाट का नहीं आता है तो आप अगले सेंटेंस में हुम लगाकर देख सकते हैं, दोनों में से कोई एक देख सकते हैं या दोनों भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा बुक क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। कैसे पता चला कि हम व्हाट लगाकर जो वर्ब होगा उसमें व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे, उसका जो भी रिप्लाई आएगा वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो चलिए अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आप कि करें व्हाट और हुम का जो रिप्लाई है वही क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में, ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, दो पार्ट में कवर किया है, दो पार्ट में बांटा गया, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको करेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो क्या बोलते हैं, निर्जीव, जो निर्जीव है इसको बोल सकते हैं निर्जीव, और लिविंग थिंग को बोल सकते हैं सजीव। करें कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो लिविंग थिंग्स है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिया गया जिसमें आपको पता करना है कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है कपिल स्कोल्डेड हर 2 टाइम्स, कपिल ने उसको डांटा कितनी बार, 2 बार डांटा। तो चलिए काम कौन सा हो रहा है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट पता करने से पहले हमको वर्ब क्लियर करना होगा।
तो हमारा वर्ब क्या हो गया, स्कोल्ड। अब चलिए अभी हमने आपको बताया कि क्या क्या आपको करना है, व्हाट और हुम के साथ क्वेश्चन करना है। तो चलिए कपिल स्कोल्ड हर, तो कह रहा है स्कोल्ड है, तो व्हाट स्कोल्ड मतलब क्या डांटा था, इसका कुछ रिप्लाई नहीं मिला। चल तो फिर पूछेंगे हम हुम स्कोल्ड मैंने किसको डांटा था, हर, इसलिए हमारा हर क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसका रिप्लाई आ गया हुम स्कोल्ड मतलब किसको डांटा, हुम से रिप्लाई आ गया हमारा। नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव लर्न दिस टॉपिक, कह रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है इस टॉपिक को पढ़ लिए हैं। तो चलिए यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का, सीखने का काम हो रहा है। लेकिन कह रहा है कि हु लर्न, कौन सीख लिया, हु नहीं, ओ सॉरी, व्हाट लर्न मतलब क्या सीखा, तो दिस टॉपिक को, क्या सीखा मतलब दिस टॉपिक को, मैंने इस टॉपिक को सीखा। व्हाट लर्न मतलब क्या रिप्लाई आ गया, हमको रिप्लाई आ गया, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए व्हाट और हुम से क्वेश्चन करना है, जो भी वर्ब होगा उसके साथ क्या करना, व्हाट और हुम का क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट और उसका जो भी रिप्लाई आएगा हमको, हमारा वही हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, सी हैज़ परचेज ए गॉर्जियस ड्रेस, तो यहाँ पे कौन सा काम किया, वो परचेज करने का काम किया, खरीदी है, ये भी हमारा वर्ब है। अब चलिए वर्ब के सहारे ही हम ऑब्जेक्ट को खोज करेंगे। तो चलिए परचेज है, उसमें व्हाट और हुम लगा क्वेश्चन करेंगे। तो व्हाट परचेज क्या खरीदी, तो गॉर्जियस ड्रेस, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई हमको मिल गया, जो रिप्लाई मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा है कि विनोद टोल्ड मी एन अमेजिंग स्टोरी, विनोद ने मुझे क्या सुनाया, एक अमेजिंग मतलब बहुत ही शानदार कहानी सुनाई। तो चलिए यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, सुनाने का, कहानी सुनाने का काम हो रहा है। तो चलिए व्हाट टोल्ड, अब व्हाट लगा कर क्वेश्चन, देखिए व्हाट लगा कर पहले करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो फिर होम लगा करेंगे। व्हाट टोल्ड, तो कह रहे हैं व्हाट टोल्ड मतलब क्या कहा, तो अमेजिंग स्टोरी, तो यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि रजत लैंड हर 10,000 रुपीज लास्ट वीक, रजत ने क्या किया, उसको 10,000 रुपया उधार दिया, कब दिया, लास्ट वीक में दिया। चलिए तो यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, लेंट मतलब उधार देने का। तो चलिए यहाँ पे दो चीज़ आपको, व्हाट लेंट मतलब तो 10,000 रुपीज़, ये भी हो जाएगा, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट लेंट, इसका भी रिप्लाई आ जाएगा 10,000। आप पूछा देखो होम लेंट मतलब किसको दिया, हर मतलब उसको। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 10,000 और हर ये दोनों आ रहा है, इसलिए दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। चलिए व्हाट का और होम दोनों का हमारा रिप्लाई आ गया। जैसे तक ये हमारे सेंटेंस को मैंने लगभग सारे टॉपिक को कवर कर दिया आपने, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है स्टडीग्राम 98, ये हमारा चैनल है स्टडीग्राम 98, मैं पंकज कुमार। और आपको अगर वीडियो हमारे कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए इसके आगे हम बहुत इससे इंटरेस्टिंग और अलग अच्छे से तरीके की और वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स। चलिए।